वेलकम स्टूडेंट। रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 10 के गणित डॉक्टर मनोहरे प्रकाशन से प्रश्नावली 3G के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यह प्रतिदिन 7 बजे सुबह में लाइव क्लास चलता है। तो आप सभी विद्यार्थी इस लाइव क्लास से जुड़िए और प्रतिदिन मेरे वीडियो को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को बना लीजिए। तो पिछले भाग में हम लोग पढ़े थे प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 8 तक के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जा चुका है। इस भाग में प्रश्न नंबर 9 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो एक एक प्रश्नों को अच्छे से समझिए और एक एक लाइन जो है इसको हल के बारे में भी समझिए। जहां भी दिक्कत होता है वहां पर तुरंत कमेंट कीजिए। तो यह प्रश्न नंबर 9 है। 30 किमी चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है। तो 30 किलोमीटर जो दूरी है चलने में अजीत को अमित से कितने घंटे? 2 घंटे समय अधिक लगता है। यदि अजीत अपनी चाल दुगनी कर दे तो उसे अमित से 1 घंटा समय कम लगेगा। तो उनकी चाल ज्ञात कीजिए। तो इनकी चाल मतलब अमित की चाल और अजीत की चाल की गणना करना है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से लिखेंगे यहाँ पर माना अजीत की चाल यक्स मान लेंगे। माना अजीत की चाल यक्स किमी है। कितना है? यक्स किमी प्रति घंटा है। यक्स किमी प्रति घंटा है। ये किसका चाल है? तो अजीत का चाल क्या मान लिया गया है? यक्स किमी प्रति घंटा है। अब यहाँ लिख देंगे अमित का चाल। तो अमित की चाल लिख देंगे। क्या लिख देंगे? इसको क्या मान लेंगे? वाई किमी प्रति घंटा है। तो समझ में आ रहा होगा यहाँ पर अजीत के चाल को क्या माने हैं? यक्स, और अमित का चाल क्या माने हैं? वाई। अब दूरी कितना चलना है? तो दूरी इसमें दिया गया है 30 किमी। तो यहाँ लिख देंगे दूरी 30 किमी। दूरी 30 किमी। अब यहाँ पर जो दूरी टोटल दूरी चलना है कितना किमी है? तो 30 किमी चलना है। अब लिखेंगे अजीत को लगा समय। तो अजीत को जाने में कितना समय लगा? आप समय का सूत्र लिखेंगे। तो समय बराबर क्या होता है? तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो दूरी इसमें कितना है? तो दूरी जो है 30 किमी है, और अजीत का चाल क्या है? तो यक्स है। तो 30 बटा क्या हो गया? यक्स। तो अजीत को लगा समय दूरी बटा चाल हो गया। दूरी 30 किमी है और चाल अजीत का क्या है? यक्स है। अब यहाँ पे लिखेंगे अमित का। अब अजीत का यह जो है लगा समय समझ में आ गया होगा। अब लिखेंगे अमित को लगा समय। तो अमित को लगा समय, तो समय का सूत्र क्या होता है? तो समय का सूत्र होता है दूरी बटा चाल। तो अब यहाँ लिख देंगे दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है? तो इसमें दूरी 30 किमी है और चाल क्या है? तो वाई है। तो यहाँ नीचे लिखेंगे 30 बटा वाई। क्या लिखेंगे? 30 बटा वाई। तो यह वाई कहाँ से आ गया? तो यह अमित का चाल जो है वाई है, और अजीत का चाल क्या था? तो यक्स था। तो यह दोनों जो है नियम समझ में आ गया होगा। अब दोनों में अब यहाँ 2 शर्त कहा गया क्वेश्चन में, कि पहली शर्त में कहा गया है कि अजीत को अमित से कितने घंटे? 2 घंटे समय अधिक लगता है। तो अब लिखेंगे पहली शर्त से। अब यहाँ लिख देंगे पहली शर्त से। तो पहली शर्त में क्या था कि जो किसका समय? अजीत को अमित से को घंटे? 2 घंटे अधिक समय लगता है। तो यहाँ लिखेंगे यह जो है 30 बटा यक्स, यह किसका जो है समय है? तो यह 30 बटा यक्स जो है अजीत का जो है समय है। और अमित के समय कितना है? तो 30 बटा वाई है। और कितने अधिक लगता है? तो 2
घंटे जो है अधिक लगता है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे +2। तो यह समझ में आ गया। और 2 घंटा कहाँ से अधिक हो गया कि यह जो है समय अजीत का समय और अमित के समय से 2 घंटा अधिक लगता है। अब 30/y को पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा 30/x माइनस 30/y बराबर हो जाएगा 2। यह बन गया समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 समझ में आ गया होगा कैसे बना। अब इसमें दूसरी शर्त कहा गया है कि यदि अजीत अपने चाल को क्या कर दिया जाए, दुगुनी कर दिया जाए। यहाँ क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए। चाल क्या है, यहाँ लिखा गया चाल दुगुनी कर दे। कौन किसका चाल, तो अजीत का चाल अगर दुगुनी कर दे तो अमित से 1 घंटा समय कम लगता है। तो अब यहाँ अजीत का चाल क्या माना गया था, तो यक्स माना गया था। अब चाल को क्या कर दीजिए, दुगुना कर दीजिए। तो यहाँ लिख देंगे चाल दुगुना अजीत का चाल 2 गुना करने पर अब चाल को क्या कर लेंगे, दुगुना करने पर। तो पहले जो चाल था यक्स था, अब चाल क्या हो जाएगा, अब चाल जो है 2x हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा चाल 2x कहाँ से आ गया, क्योंकि पहला जो अजीत का चाल x था उसमें 2 से गुणा कर लेंगे, दुगुना हो गया, क्योंकि प्रश्न में कहा गया था। अब यहाँ पर भी समय निकालेंगे, अजीत द्वारा समय, तो अजीत द्वारा समय क्या होगा, तो अजीत द्वारा समय, तो समय का सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है दूरी बटा चाल होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना चलना था, तो 30 किमी चलना था, तो 30 किमी हो गया। और चाल कितना है, तो चाल दुगुना हो गया है, तो अब यहाँ लिखेंगे 2x हो गया। 2 से 30 को काट देंगे तो कितने कटने के बाद क्या आएगा, 15/x। तो 15/x आ गया। समझ में आ रहा होगा कैसे आया। पहले चाल जो x था, अब चाल क्या हो गया है, दुगुना हो गया है, इसलिए कहा जाएगा 15/x। अब यहाँ लिखेंगे दूसरी शर्त से। तो अब दूसरी शर्त क्या है, तो इसमें दूसरी शर्त में कहा गया है कि जो है अमित से 1 घंटा समय क्या लगता है, कम लगता है। तो यहाँ लिख देंगे दूसरी शर्त में कि यह 15 जो यक्स है यह किसका चाल है, तो अजीत का चाल है। और अमित का चाल क्या था, तो 30 क्या था, वाई से 1 घंटा कम लगता है। तो यहाँ कम जब कहेंगे तो यह जो चाल है ये किसका चाल है, तो यह जो चाल अभी निकला है तो अजीत का जो है, अजीत के द्वारा जो समय है और यह अमित के समय से कितना कम है, तो 1 कम है। तो यह समझ में आ गया होगा कैसे आया। यह 15/x जो है किसका समय है, तो अजीत का समय चाल दुगुना करने पर, और यह जो समय है अमित का समय से 1 घंटा कम है। तो कम है तो माइनस करते हैं। अब पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, 15/x माइनस 30/y बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और यह बन जाएगा समीकरण नंबर कौन सा, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 बन गया। और समीकरण 1 ध्यान देंगे, समीकरण 1 में क्या था और समीकरण 2 में क्या है। तो समीकरण 1 जो है यहाँ पर भी -30/y है और यहाँ पर भी देखेंगे -30/y है। अब दोनों समीकरण को क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि समान चिन्ह है तो समीकरण को घटाएंगे। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटाने पर। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो क्या होगा, समीकरण पहले 1 यहाँ नोट करेंगे तो 30/x। यह समीकरण नंबर क्या है, 1 माइनस 30/y बराबर क्या है, 2 है। अब यहाँ लिखेंगे 15/x माइनस 30/y बराबर क्या है, -1 है। अब यहाँ से इसको घटा देंगे तो घटाएंगे तो ये क्या बनेगा, माइनस, और ये क्या बनेगा, प्लस, और ये क्या हो जाएगा, प्लस। अब ये 30/y ये माइनस, ये प्लस कट गया। 30 में से 15 जाएगा तो कितना होगा, 15 क्या हो जाएगा, 15/x बराबर 2 और 1 जोड़ लेंगे। अब ये -1 नहीं, अब +1 हो गया है। 2 1 मिलके कितना हुआ, 3। 3 में x का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, तो 3x हो जाएगा। 3x बराबर क्या हो गया, 3x बराबर 15 हो गया। अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो 15/3, 3 × 5 = 15। अब x का मान क्या आ गया, तो x का मान जो है
5 आ गया। अब x का मान जो आया 5, तो x का मान किसी भी अगर समीकरण में रख दें तो किसका मान निकल जाएगा, y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर जो 5 निकला है वह समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो अब समीकरण 1 क्या है, अब इसके नीचे नोट करेंगे और x के जगह पे क्या रखेंगे, 5 को क्या करेंगे, रखेंगे। तो अब x बराबर 5 जो समीकरण 1 में समीकरण क्या था, तो 30/x था माइनस 30 क्या था, y था, बराबर क्या है 2 था। अब यहाँ x के जगह 5 रखेंगे तो 30/5 माइनस 30/y बराबर क्या है 2। 5 से 30 को काटेंगे तो यह हो गया 6 माइनस 30/y बराबर क्या है 2। तो ये समझ में आ रहा होगा। अब 2 में से जब 6 घटाए तो -4 हो गया और माइनस से माइनस को काट देंगे और 4 में y का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 4y बराबर 30। तो y बराबर 30/4, 4 से जब 30 में भाग करेंगे तो 7.5 आ जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे अतः अजीत का चाल। तो अजीत का चाल जो है क्या माना गया था, तो यक्स माना गया था। तो यक्स का मान क्या आया, तो 5 आया था। तो 5 किमी प्रति घंटा, 5 किमी क्या लिखेंगे, प्रति घंटा। और अमित का चाल क्या माना गया था, तो लिखेंगे यहाँ पर अमित का चाल हो जाएगा, अमित का चाल। तो अमित का चाल क्या माना गया था, तो y माना गया था। तो y का मान कितना आया है, तो y का मान 7.5 आया है। तो यहाँ लिख देंगे 7.5 किमी प्रति घंटा। तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन को। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 10 है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किमी तैर सकती है। तो ऋतु नाम की एक लड़की है जो धारा के अनुकूल 2 घंटा में कितना किमी, 20 किमी तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में 4 किमी तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो है धारा के अनुकूल मतलब धारा के ही दिशा में, और यहाँ प्रतिकूल धारा के विपरीत दिशा में, ये 2 दिशा में वह तैर सकती है। और यहाँ पर भी क्वेश्चन में 2 शर्त दिया गया है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल। और यह जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी क्वेश्चन है और ये कई बार ये पेपर में आ चुका है यह प्रश्न को, इसलिए इस प्रश्न को आप लोग तैयार भी कर लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे माना स्थिर जल में तैरने की चाल यक्स किमी है, यक्स किमी प्रति घंटा है। तो स्थिर जल में तैरने की चाल क्या है, यक्स किमी प्रति घंटा है तथा धारा की चाल y किमी प्रति घंटा है, y किमी प्रति घंटा हो। तो धारा के अनुकूल कुल चाल। तो अनुकूल जब चाल पूछा जाएगा तो दोनों चाल को जोड़ लेते हैं, याद रखिएगा क्या होगा, x प्लस वाई। तथा प्रतिकूल मतलब विपरीत, यहाँ प्रतिकूल में अब यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो प्रतिकूल चाल हो जाएगा यहाँ पर प्रतिकूल चाल। अब चाल क्या हो गया, तो x माइनस वाई। तो याद रखिए अनुकूल में प्लस होता है और प्रतिकूल में क्या होता है, माइनस होता है। अब यहाँ लिखेंगे पहली शर्त से। अब पहली शर्त क्या है, पहली शर्त से यहाँ पर भी 2 शर्त क्वेश्चन में दिया गया है। अनुकूल में 2 घंटा में 20 किमी तैर सकती है। तो यहाँ लिखेंगे पहली शर्त में क्या है, धारा के अनुकूल चाल, अनुकूल में कितने घंटे और कितने दूरी है इसको ध्यान देना है।
तो धारा में अनुकूल चाल, तो चाल का सूत्र क्या होता है, तो दूरी बटा क्या होता है, समय होता है। तो अब यहाँ अनुकूल चाल है, तो अनुकूल चाल में क्या लिखेंगे, तो अनुकूल चाल का हो जाएगा x प्लस वाई। यह अनुकूल हो गया। दूरी कितना है, तो दूरी जो है 2 घंटे में कितने किमी, 20 किमी। तो यहाँ लिखेंगे 20 और बटा 2, 2 से 20 को काट देंगे तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा, 10। तो x प्लस वाई बराबर 10। यह कौन सा समीकरण बन गया, तो समीकरण नंबर 1 बन गया। तो समझ में आ गया होगा कि अनुकूल चाल क्या, अनुकूल चाल का समीकरण क्या बना, तो x प्लस वाई बराबर 10। अब यहाँ लिखेंगे दूसरी शर्त से। अब दूसरी शर्त क्या है, तो दूसरी शर्त थोड़ा सा ध्यान देंगे समझ में आ जाएगा। तो दूसरी शर्त है, अब ये धारा के अनुकूल है, तो अब यहाँ लिखेंगे धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल। तो प्रतिकूल में अब यहाँ में लिखेंगे आपका में चाल। तो चाल का सूत्र क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा क्या होता है, समय। तो यहाँ लिखेंगे दूरी बटा समय। तो अब प्रतिकूल में क्या होगा, तो x माइनस वाई हो जाएगा, x माइनस वाई हो गया। यहाँ क्योंकि प्रतिकूल चाल जो है, तो दूरी जो है 4 है और समय जो है 2 घंटा है। अब 2 से जब 4 को काट देंगे तो 2 दूना 4, तब क्या हो जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो गया, 2। अब यह बन गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 जब बन गया तो यह समझें दूरी कैसे 4 है, क्योंकि इसमें प्रतिकूल में 4 किमी और समय 2 घंटा लगा है। 2 से 4 काटे हैं, 2 आ गया। अब समीकरण 1 समीकरण 2 को जब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, प्लस है और यहाँ क्या है, माइनस है। तो यह विपरीत चिन्ह है। तो विपरीत चिन्ह में क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, क्योंकि विपरीत में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 2 को जोड़ने पर, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब जोड़ेंगे तो समीकरण 1 पहले यहाँ नोट करेंगे। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर क्या है, 10, और यहाँ क्या है, x माइनस वाई बराबर क्या है, 2। तो समीकरण 1 समीकरण 2 को क्या कर दिए, जोड़ दिए। अब यहाँ y से y को काट देंगे, क्योंकि y जो है यहाँ प्लस है और यहाँ y क्या है, माइनस है। और 1x और 1x मिलके क्या होगा, तो 2x हो जाएगा, बराबर हो गया 10, 2 कितना हुआ, 12 हो गया। तो x बराबर क्या हो गया, तो 12 बटा 2। 2 से 12 को क्या करेंगे, काट देंगे, तो 2 छक्के क्या हो जाएगा, 12। तो x का मान कितना आ गया, तो x का मान 6 आ गया। अब x का मान 6 आ गया तो x का मान किसी भी अगर समीकरण में रख दिया जाए तो किसका मान निकल जाएगा, y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 6, x बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर। अब यहाँ समीकरण 1 में क्या करेंगे, रख देंगे, किसके स्थान पे, x के स्थान पे। तो अब क्या होगा, x प्लस वाई बराबर क्या है, 10। अब x का मान क्या है, तो x का मान जो है 6 है, प्लस वाई बराबर क्या हो गया, 10। 6 को पक्षांतर कर दीजिए। 6 जब पक्षांतर कर लेंगे, यहाँ पे x का मान जब 6 रखे और 6 को पक्षांतर करेंगे तो y बराबर क्या होगा, 10 माइनस 6। अब y बराबर क्या होगा, तो 10 में से 6 घटा देंगे, कितना हुआ, 4। तो यहाँ लिख देंगे y बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। तो समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ लिखेंगे अतः, अब यहाँ लिख देंगे अतः जल में तैरने की चाल, तैरने की चाल क्या माना गया था, तो तैरने की चाल बराबर क्या माना गया था, तो x माना गया था। और x का मान कितना आया है, तो x का मान 6 आया था। तो 6 किमी प्रति घंटा है। तैरने की चाल 6 किमी प्रति घंटा हो जाएगा। और धारा की चाल, तो धारा की चाल क्या माना गया था, तो धारा की चाल, तो धारा की चाल y माना गया था। क्या माना गया था, y। तो y का मान कितना आया है, तो y का मान 4 आया है। तो 4 किमी प्रति घंटा। तो यह समझ में आ गया होगा कैसे इसको हल किया गया।
और आप लोग भी इसे अपने कॉपी में हल करते चलेंगे तो आपको पूरा क्या होगा, समझ में आता जाएगा और एक अच्छे से आपको क्या होगा, नोट्स भी बन जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही बताया जाएगा। अब कल के वीडियो में प्रश्न नंबर 11 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो कल सुबह 7 बजे वीडियो देखना न भूलिए। प्रतिदिन वीडियो को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को बना लीजिए। तो कल 7 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।